रिवाज या लालच। नेहा कुछ दिन अपने मायके में बिताकर वापस ससुराल आई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी सास रमा ने ताना मारा। अरे आ गई महारानी। और बता, तेरी माँ ने क्या भेजा है? नेहा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। माँ ने बहुत कहा था माँ जी, पर मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। रमा का चेहरा तुरंत बदल गया। हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। इससे लड़की की माँ बीमार हो जाती है। नेहा चुप हो गई, पर अंदर से टूट गई। अगला दिन। सुन नेहा, दिवाली आ रही है, अपनी माँ से 2,000 रुपये मंगवा ले, मिठाई आनी चाहिए। फिर कुछ दिन बाद। कल मेरा बर्थडे है, इस बार कोई अच्छा गिफ्ट मंगवा लेना। फिर होली, फिर करवा चौथ। हर त्योहार पर एक नया बहाना, एक नई डिमांड। नेहा हर बार अपने माँ बाप से पैसे मंगवाती रही, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था, ये रिवाज नहीं, सिर्फ लालच है। एक दिन नेहा ने अपने पति राहुल से कहा, राहुल, माँ जी हर बार मेरे घर से पैसे मंगवाती हैं, ये सही नहीं है। राहुल ने बेपरवाह होकर कहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। नेहा का दिल टूट गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद नेहा ने एक प्लान बनाया। वो रोती हुई अपनी सास के पास गई। माँ जी, मेरे भाई के बेटे का पहला बर्थडे है। रमा खुश होकर बोली, अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या आएगा? नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि बुआ बच्चे के लिए सोने का झूला देती है। रमा शौक हो गई। क्या? सोने का झूला? पागल हो गई है क्या? नेहा ने मासूम बनकर कहा, रिवाज है माँ जी, अगर मैंने नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे? और कहते हैं, जो ये रिवाज ना निभाए उसके घर अपशगुन होता है। अब रमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिवाज का बोझ कितना भारी होता है। वो घबरा कर बोली, नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई रिवाज इतना महंगा नहीं होता। नेहा ने धीरे से कहा, तो फिर माँ जी, जो आप मुझसे करवाती थी वो क्या था? घर में सन्नाटा छा गया। राहुल भी सब सुन रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद रमा ने कभी नेहा से पैसे नहीं मंगवाए, और पहली बार नेहा को उस घर में बहू नहीं, बेटी जैसा रिस्पेक्ट मिला। मॉरल: हर रिवाज सही नहीं होता। कुछ रिवाज रिश्तों को जोड़ते हैं और कुछ सिर्फ लालच का बहाना होते हैं।